तो दिक्कत हो रहा है। आज जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं वो सृष्टि काम करती है उसी फिगर पर, और उसी फिगर के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। धरती जितना भी ग्रह है वो सब का सब सूर्य भगवान के चक्कर लगाते हैं, और वो इलिप्टिकल पाथ पर ही चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पाथ पर। हैं फिजिक्स में पढ़ाएंगे, यहाँ कुछ मैथ वाला बात खाली बताते हैं। यहाँ सूर्य एकदम बीच में सेंटर पर नहीं होता है। यदि हो सकता है कि तू बहुत सारा डायग्राम खोलोगे ना यूट्यूब पर गूगल पर भी, तो तुमको बीच में मिलेगा, लेकिन हकीकत में वो बीच में होता नहीं है, कुछ यहाँ आकर होती है। ये भी थोड़ा करेक्ट फिगर नहीं बनाए गए हैं, थोड़ा इधर भी हाँ यहाँ होगा और ये फोकस यहाँ होंगे। थोड़ा सा हम और इमेज लाते हैं और समझते हैं कि नक्षत्र उक्षत्र जो है, ये ग्रह उपग्रह जो है, आखिर इसमें भांज क्या है, आखिर की व्यवस्था से सब गुजरता है ना, कि भांज है इसमें, उसी को चर्चा करने वाले हैं हम लोग। समझ में आ गया ना। जैसे कि देखो यहाँ पर सारे ग्रह, जितना भी ग्रह है, जितना अपना 7 गो ग्रह, ये 7 ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के 7 गो ग्रह है, 8 गो है, 8 गो है, हाँ जो भी है अपना है, सूर्य के चारों तरफ दंडवत नमस्कार कर रहा है घूम घूम करके। जय हो सूर्य भगवान की जय हो, समझ रहे हो ना। अब बदले में सूर्य भगवान उसको रखा हुआ है बांध करके अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, न आगे मतलब जा रहा है, न पीछे अपने पाथ पर ही घूम रही है। और वो जो पाथ है वो दीर्घवृत्ताकार पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। बात समझ में आ गई ना। पहला क्वेश्चन आएगा, ग्रह जो होती है वो किस पाथ पर घूमती है? दीर्घवृत्त पाथ पर, इलिप्टिकल पाथ, उससे जो होती है उसका दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त से दीर्घवृत्ताकार पथ पर गमन करती है। कौन? ग्रह सब उपग्रह। सूर्य लोग कहते हैं कि सेंटर में सूर्य है और चारों तरफ कौन लगाते हैं? ग्रह चक्कर। थोड़ा सा कहना सेंटर में नहीं है, सेंटर थोड़ा सा लेफ्ट या राइट है, ऐसे कहनी समझ में आ गया ना। क्योंकि वृत्त शेप पर नहीं घूम रहा है ग्रह, ग्रह जो घूम रही है उसका पाथ जो है उसका दीर्घवृत्ताकार पाथ है। तो वृत्त शेप पर कैसे होगा? दीर्घवृत्ताकार पाथ है ना उसका, सब चल रहा है। मीटर स्टार्ट है, 3 दिन का लेक्चर रात अपलोड कर दिए हैं। जैसे अपना है सूरज भगवान, चारों तरफ धरती मैया क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, राम 2 3 इस प्रकार से चक्कर लगा रही है ना। तो यहाँ है, लग रहा है ना अंडा का कार का है, तो अंडे का कार का होता है दीर्घवृत्त। क्या ये पूरा गोल है? अरे गोल होगा तब ना बीच में सेंटर होगा, ये तो गोल है ही नहीं, तो सेंटर बीच में काहे का? ठीक है ना, सेंटर कहाँ का? तो थोड़ा सा इधर खिसकी हुई रहती है, यहाँ पर होती है, और इसके चारों तरफ धरती चक्कर लगाती है। धरती या कोई अन्य ग्रह जो भी हैं, जो भी चक्कर लगाते हैं, उसका जो पाथ है, जिस पाथ को वो चक्कर लगाते हैं, जैसे यहाँ पर है, उस पाथ को कहते हैं दीर्घवृत्त पाथ, इलिप्टिकल पाथ। समझ में आ गया ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी इसके बारे में कहीं और देती है। अब तुमको पता होगा जो सूर्य के ज़्यादा निकट हो धाए चक्कर लगाए लेगा, और सूर्य से जैसे जैसे दूर जाओगे तो घूर्णन काल उसका बढ़ते जाएगा, यानी कि घूर्णन परिक्रमण काल। कोई भी ग्रह किसी के चारों तरफ घूरता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। अक्ष पर जो घूरता है उसे घूर्णन काल कहा जाता है। अक्ष पर घूरने में जितना समय लगेगा घूर्णन काल हो गया। अब परिक्रमा करें जितना समय लगेगा उसे परिक्रमण काल कहते हैं। जाओगे जगह उसमें तो पढ़ोगे, थोड़ा मोड़ा हिंट देंगे फिजिक्स में, घूर्णन परिक्रमण लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब क्या जानकारी होती है वहाँ जानकारी देंगे, कुछ जानकारी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आती है आजकल फिजिक्स में, तो बताएंगे। तो जैसे देखो सूर्य के निकट है, धाए मार लगा चक्कर, आज जैसे जैसे जाओगे तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगा तो उसका परिक्रमण काल भी क्या होती है? बढ़ती है। जो सूर्य के सबसे निकट होगी उसका परिक्रमण काल सबसे क्या होती है? कम होती है। और जो सूर्य के सबसे दूर होगी उसका परिक्रमण काल सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया। तू एग्जाम में क्या रख लेना ट्रिकली या जैसे भी हो, तो उसको एग्जाम में इतना रखना ध्यान में, एक रखना ध्यान में, क्रम रखना कि सूर्य के सबके नज़दीक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। इस प्रकार का क्रम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस में क्वेश्चन आती है। याद है, समझ में आ गया ना।
इंडियन क्वेश्चन क्या होती है, आती है। और ये भी कह देगा कि बुध के बाद कौन है, बुध से पहले कौन है, धरती के बाद ऐसे कर करके मतलब वही 7-8 को जो है उसी में घुरा फिरा करके क्वेश्चन क्या करेंगे वो पूछेंगे। अब क्या होगा, सूर्य से दूर जाएंगे तो परिक्रमण काल घटेगा कि बढ़ेगा, घूर्णन काल किसका कितना, किसके पास कितना अधिक उपग्रह, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आती है जिसको ध्यान में तुमको रखना है। तुम्हारे सिलेबस में ब्रह्मांड विज्ञान करके चैप्टर दिया गया है, उसमें ये आते हैं सब, इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में पूछता है खास कर। हाँ और व्यायाम देने से ब्रह्मांड किसी दिन बता देंगे। और व्यायाम बोलो कुछ आइडिया लगा इसके बारे में। हाँ लग गया। इसके बारे में अब इस ये जो शेप जिस शेप पर घूम रहा है ना, जैसे देखो ये सन है और सन का तरफ तरफ एक ग्रह घूम रही है, तो इसका दो गो होता है फोकस, एगो फोकस यहाँ, एगो फोकस यहाँ, एगो सेंटर यहाँ, ऐसे होती है। हाँ, नाभि दो गो होता है, इसको फोकस दो गो होता है। और हम लोग पूरा थ्योरी जानकारी, जैसे कल देखो एक डायग्राम दिखाए होंगे हम पहले। पैर उधर रखिएगा, ये गंदा लग जाएगा नहीं। किसका पैर है, पैर नहीं, वो कादो लगा हुआ है। अच्छा कादो लगल है, चलो ठीक, कोनो बात नहीं। बड़ा रहेगा। उसी पे लगल है, डंटे पे। कहाँ से आया कादो, कोई पैर कोई दिया होगा, रखा है। राहुल दिया होगा। देख लीजिए मेरे पैर में कादो। अरे तुम्हारे पैर में कादो था, कहाँ है सर? मान लिया गया हम तुम्हारे पैर में, इतना मुझे क्या जाता मान है। लीजिए ना, मान लीजिए। चलो, तो हम लोग इलिप्स पढ़ने वाले हैं, और वो इलिप्स दीर्घवृत्त किस प्रकार से बनती है इसके बारे में पहले कुछ जानकारी हमने दिया था, और फिर से एक बार जानकारी दे देते हैं। इलिप्स जो है, दीर्घवृत्त जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। यात्रीगण शांति बनाए रखें, ऐसे चैप्टर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, भविष्य में भी इस चैप्टर काफ़ी कम होगा, आगे भी सर खूब बहुत अच्छे ज्योग्राफी को कंसेप्ट को समझने के लिए दीर्घवृत्त का काफ़ी कम होता है। जो टीचर वहाँ समझाने में हाफने लगते हैं तो मैथमेटिक्स से तुरंत समझ जाओगे उस चीज़ को क्या खिल रहा है, समझ रहे हो ना, ये बात होती है। वो चीज सर पूछे, मतलब जैसे दीर्घवृत्त है ऐसे फिर मतलब वैसे आप बताइए। अंडाक्षर अभी का है। कहाँ, अभी बाद में पूछेंगे। हरे राम हरे कृष्ण, है ना। तो बनाते हैं डायग्राम हम लोग, हैं। ये अपना एक शंकु है ना, इस प्रकार से। इसको क्या करते हैं, एक प्लेन से हम लोग कट कर देते हैं, एक प्लेन इसका करते हैं, इसको हम लोग एक प्लेन इसका करते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं। और कटने के बाद जो बनती है, कटने के मान लो एक प्लेन से कट कर गया है ना, एक प्लेन से कट कर दिया गया है, और यहाँ दिखा देते हैं। इसका कुछ अपने आप में एक्सिस होंगे, ये जो नापे है अपना, ये जो नापे है ना, जैसे इसमें मैंने बात किया था डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है ना, ये होती है डायरेक्ट, इसे एक लाइन खींचो, ये है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये होती है वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स हो गया। और ये जो है अल्फा जो है ये वर्टेक्स एंगल होता है, और ये जनरेटर होती है, ये ऊपरी नापे है और ये निचली नापे है। ये अल्फा है, अल्फा वर्टेक्स एंगल है, यानी कि ये जनक और अक्ष के बीच का क्या होती है, कौन होती है, अल्फा जिसे कहते हो, है ना, ये अल्फा होती है। तो जब तुम अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा देखो यहाँ से दीर्घवृत्त बनता है जब ऐसा कंडीशन हो, जब बी वाला कंडीशन हो, अल्फा लेस देन बीटा और लेस देन 90 डिग्री हो। अल्फा ये एंगल जो यहाँ पर बनते हैं, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा एंगल कहते हैं। इस एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा एंगल बोलेंगे, इसको अल्फा एंगल बोला गया है। और दीर्घवृत्त जो बनते हैं, दीर्घवृत्त में वो फिगर दिए गए हैं, दीर्घवृत्त में वो फिगर दिए गए हैं, अल्फा एंगल बनते हैं नहीं। और ये एंगल बन जाएंगे यहाँ पर, इसके और इसके बीच का कोण मान लेते हैं बीटा। कितना एंगल मान लेते हैं, बीटा। ये एंगल बीटा है। और यहाँ से जो एक आकृति बनकर आएगी, और वो आकृति कैसे बनकर आती है, पहले भी उसका चर्चा किए हैं कि वो आकृति किस प्रकार से बनकर आती है। एक बार फिर हम आकृति दिखाते हैं और फिर डायग्राम को आगे लेकर चलते हैं, है ना। लीड ले लो, भोंकने तो बढ़िया से, भोंकाएगा तो हमको भी कहना, मुंह से मिला भोंकाएगा तो हमको भी कहना कि फलनामा को लीड भोंकाया, है ना, फलनामा लीड भोंकाया, कोनो दिक्कत
अच्छे से अच्छे से करो काम, है ना। ये तो ये ज़्यादा एंगल पर काटा गया है, इसके और इसके ये और ये बीच कौन अल्फा हो गया। और इससे अगर लाइन खींचोगे जिस प्लेन से काटे हो वो प्लेन और एक्सिस के बीच में कुछ कौन बनता होगा ना, वही एंगल क्या होते हैं, वही एंगल होते हैं बीटा। तो ये जो इस कंडीशन में बात हुआ है, यानी कि बीटा एंगल क्या है, अल्फा से देख नहीं रहे हो, ये और ये एंगल में ये ज़्यादा एंगल लग रहा है ना। तो इस प्रकार से बात होती है ना। ई बुक में भी तुम्हारे अल्फा ठीक से कहा है इसमें, ठीक है, कोनो बात नहीं। हाँ कहा है। तो अल्फा सर इधर है, उधर कोनो दिक्कत नहीं है उससे, एंगल तक ही होगा ना। अरे एंगल तो बना रहा है अक्ष और ये सब के इसके बीच में बना रहा है ना, प्लेन के बीच में बना रहा है एंगल ना। तब एंगल तो अक्ष और प्लेन के बीच में ही बन रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, ठीक है ना। बहुत पढ़ल भेजे लिखल थे, हो। बढ़िया वाला एगो फिगर था, उसमें एंगल बताया था। किस फिगर में भेजे थे, इसमें कहाँ कुछ ऐसा है। इसमें तो भेजे थे वो। नहीं है, छोड़ो ना, कोनो बात नहीं, तू समझ गया ना। तू घर पे जाके बना लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत कोनो नहीं है। पता नहीं, लेकिन ऐसे होता, डेरा पर लगता है बहुत कुछ, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। घर पर लगता है ना लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा फिगर हम भेजे थे, वो दूसरा कुछ भेजे होंगे। सर हम निकाल के दे। नहीं चाहिए हमको फिगर अल्फा, ये लेस देन 90 डिग्री भी लगा दो। नहीं 90 डिग्री करोगे तब तो अल्फा हाँ, तब सर्कल बन जाए। ये कंडीशन देखो, दीर्घ प्योर देखो, यदि सिर्फ प्योर दीर्घवृत्त की बात करते हैं ना, किसका, प्योर दीर्घवृत्त का, तो वो अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री होंगे। उसी दीर्घवृत्त में जब बीटा एंगल हो जाता है 90 डिग्री। हाँ स्क्रीनशॉट लिए थे, उसी में था, आप ही के मोबाइल में है। और भेजे नहीं थे हम। नहीं भेजे थे स्क्रीनशॉट। मतलब क्लास में दिखाए होंगे। अच्छा वो वाला सब, हाँ उस स्क्रीनशॉट जो वीडियो देख रहे थे, अच्छा, हमें मारे थे। कोनो बात नहीं, फिर से देख बढ़िया लेंगे। एंगल था उसमें बताया। ठीक है, तो अल्फा लेस देन बीटा लेस देन इक्वल 90 डिग्री, समझ में आ गया। लेस देन इक्वल क्या है, 90 डिग्री है। तो ई वाला बात हो गया, तो ये बन गया, यानी कि जब बीटा यही कितना हो जाएंगे 90 डिग्री के बराबर, तो यही दीर्घवृत्त से बदल जाते हैं इलिप्स में। जब बीटा कितना हो जाएंगे 90 डिग्री, यही दीर्घवृत्त किससे बदल जाएंगे, दीर्घवृत्त इलिप्स मतलब सर्कल में, वृत्त में बदल जाएंगे। जब बीटा 90 डिग्री हो, यही दीर्घवृत्त किसमें बदल जाएगा, वृत्त में बदल जाएगा, है ना। और यहाँ जो कटने के बाद जो आकृति आती है, वो आकृति कुछ इस प्रकार से आकृति आती है, इस प्रकार से आकृति आती है ना आकृति। यहाँ से एक शेप जनरेट करोगे तो कटने के बाद जो प्लेन, अभी तो इसमें नहीं दिख रहा है फिगर तुमको, कटने के बाद जो प्लेन आते हैं ऐसे ही फिगर बनते हैं। और इसका 2 एक्सिस होता है, इसका होती है 2 एक्सिस। इस प्रकार से करते हो बात, तो एक एक्सिस ये है लंबा वाला, तो इस एक्सिस को कहा जाता है मेजर एक्सिस, इस एक्सिस को कहा जाता है माइनर एक्सिस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, यानी कि इस एक्सिस को कहा जाता है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और इस एक्सिस को कहा जाता है माइनर एक्सिस, इस एक्सिस को कहा जाता है माइनर एक्सिस। एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर, ठीक है ना। मेजर और माइनर क्या होती है, मेजर को एक्सिस को कहा जाता है दीर्घ अक्ष और माइनर एक्सिस को कहा जाता है लघु अक्ष। इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस को बोलेंगे हम लोग दीर्घ अक्ष, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दीर्घ अक्ष, और इसको बोलेंगे हम लोग लघु अक्ष। और ये फिगर अभी एक्स, इसका जब अक्ष है जो एक्स एक्सिस पर है, कौन अक्ष, मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस पर कौन है, माइनर एक्सिस। यदि फिगर को भांज को पलट देते हैं और तब देखते हैं तब क्या होती है, कुछ इस प्रकार से यदि बात करते हैं और तब एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तब इसका ये हो जाएगा माइनर और ये हो जाएगा मेजर। बहुत सारी बातें होती है, धीरे धीरे सब बात को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी उतना ज़रूरत नहीं है। ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी देख रहे हो, इस डायग्राम को चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे तब लास्ट में पूरा बात भर करके क्यों बना देंगे सब चीज़। अभी इसको रहने देंगे हम लोग, अब बाद में उसको अभी समझ बहुत नहीं कुछ पाए ना, अभी समझ ही नहीं पाओगे तुम, उसको क्या है उसमें डालेंगे तो कंटेंट समझ में आएगा तुमको, इस कारण से तो अभी उसको छोड़ देते हैं। और अभी दीर्घवृत्त में क्या होती है, दीर्घवृत्त का कोई चर बिंदु है ना, चलो एनसीईआरटी का ही परिभाषा लिख देते हैं।
एक दीर्घवृत्त तल के प्लेन के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, मतलब बिंदुओं का सेट होगा। मतलब अस्थिर से बैठ भी नहीं सकते हो 2 घंटा ना, बहुत दिक्कत क्या है। करेगा सर, बहुत दिन से नहीं किया। उन बिंदुओं का तू सपोर्ट करते हो तब ना, सपोर्ट एक हाथ से तो रोटी नहीं पकता है। हम ऐसे रहेंगे गप कर देता। जिनका तल में वही को पता आज बढ़िया जगह दुनू ठीक बैठा है सर, बढ़िया से पार्टी साटी चले 2 स्थिर बिंदुओं और चलेगा। कान बंद कर। 11 बजे चले जाएगा समोसा ले 2 स्थिर बिंदुओं से दूरी और भोज करते हैं। अष्टमी लगता है। योग अचर होता है। अभी कहाँ समय आया। अब क्या होगा सरकार ने तो पहाड़ थोड़े तोड़ देंगे हम। हैं? सर आपको भगवान मिल गया। हाँ ही बात में कहते हो, कल युग में नौकरी मतलब भगवान मिल गया। साक्षात महादेव के दर्शन जी नहीं है। हाँ। लक्ष्मी के दर्जन महादेव मिलते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलते हैं। तो लोग बहुत पढ़ा लिखल हो। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय, एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनका तल में 2 स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। और वो जो है 2 स्थिर बिंदुओं तो समझ ही नहीं रहे सर। है, याद करने वाला है। स्थिर बिंदुओं को अभी तो लिखवो न पूरा किए हैं, तू पटक दिया क्वेश्चन ऊपर से। क्वेश्चन नहीं पटके सर। आइंस्टीनो से तेज है। लिखने न दो तो बुझेबे करेंगे ना। नाभियाँ कहते हैं, अब लिखेंगे ना, क्योंकि हमको एनसीईआरटी लेके चलना है तो एनसीईआरटी में अच्छा लिखा है तो उस चीज़ को लेकर चलेंगे, तो इसीलिए उसको डायग्राम फिगर ज़रूरी है। अब देखो, अब क्या करो, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु ले लो F1, ठीक है ना, और कुछ दूरी पर यहाँ से कुछ दूरी पर ले लो एक बिंदु ले लो, इसी चीज़ में ले लो F2। क्या ले लो? F2 ले लो। बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पर, कोनो बिंदु। क्या ले लेंगे? एक ठो बिंदु। और अच्छा मान लो पहले, ठीक है कोनो बात नहीं है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का जितना दूरी है, इस किस बिंदु से, ये जो पॉइंट लिए हो एक ठो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना दूरी है और यहाँ से लेकर के जितना तक दूरी है, दोनों को जोड़ दो। मान लो 10 हुआ, कितना, इसको जोड़ कितना हुआ? 10। अब देखो, अब हम कहेंगे तो तू एगो दोसर बिंदु लो, यहाँ पर क्या करो, एगो दोसर बिंदु ले लो एक ठो, ठीक है ना, और इसको इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी निकालो। ई जोड़ के जो 10 आया था, योहो जोड़ के 10 ही आएगा। इसको और इसको जोड़ के 10 हाँ, आया तो इहो और इहो जोड़ के 10 ही आएगा। एगो बिंदु और ले लो, इसको दोनों को जोड़ो, ई जितना ई और ई जुट के जितना होगा वो सब कांस्टेंट होंगे, कहीं भी ले लो, इतना घुमा बिंदु ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे तो बराबर होगा। हाँ बराबर ही होगा, चाहे तन छोटा रहे बड़ा रहे उससे कोनो दिक्कत, लेकिन जोड़ मिल करके जोड़ के बराबर होगा। ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। तो मान लो कि बिंदु P1 है, ये बिंदु P2 है, तो ऐसा करने पर जिस यानी कि फोकस 2 को लेकर के और जो आकृति का निर्माण होता है और उसे इलिप्स कहते हैं। इसी प्रकार से इलिप्स का क्या होती है? निर्माण होती है। थोड़ा ऐसा फिगर बनता है, बढ़िया लगता है देखने में। चलो समझ गए हो, ये समझ गया ना। नाभि हुआ। हाँ ये नाभि हो गया, ये बराबर। अब समझो, डिफिनेशन सुनो। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है, एक दीर्घवृत्त तल के बिंदुओं का समुच्चय। इस पर है ना बहुत सारा बिंदु, फिगर कुछ ऐसे बनता, मोटा मोटी रखो ध्यान में, स्टेटलाइन खींचा गया, अगले बार बनाएंगे बढ़िया फिगर। कुछ ऐसे फिगर बनते हैं, समझ में आ गया ना। जैसे किताब में देखते हैं बढ़िया फिगर बनाए, ऐसे यही फिगर भी बनाए हैं, कोनो दिक्कत? समझ गए हो ना। ऐसे फिगर तू किताब है तो बढ़िया से उतार लेना फिगर, कभी कभी हाथ फिसल जाता है। कार्बन देके छाप देना, उसी को फाड़ के चिपका देना। नहीं सर, बाप काहे? बढ़िया बताए हैं ना। तो भजाएंगे ना। ओ यो बात करोगे, किताब में दुकान में मिलवे करता है। तो यानी कि यहाँ से P1 F1 मतलब मेरा सबसे भंजाओगे ना। चलो बढ़िया वाली बात है। P1 मतलब क्या सर, F1 प्लस P1 F2, यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर होगा किसकी दूरी? P2। चलो कोनो बात नहीं है, भंजाओ।
समान है बनाने के लिए ना। और वो नहीं, P2 वो बनाने नहीं है सर। F2 बुक जिसका उसको बराबर बनाएंगे होंगे। फिर से P2 और P2 मान लिया, दूसरे की बुक। P3 F1 प्लस क्या होंगे P3 F2 हो इसी प्रकार से क्या होंगे, बराबर होंगे और वो कांस्टेंट होंगे। यानी कि जहीं भी लगा ना और दोनों को जोड़ेगा तो की होगा उतने पूरेगा जितना सब दिन पूरा है। 5 घर मांगे तो 87, 10 घर मांगे तो 87। समझ में आ गया ना, कोनो दिक्कत? हाँ यह बात है, बुझा सर यहाँ ना? पे हम नहीं समझे। कहाँ पर नहीं समझा? P1 F1 ई क्या कैसे गुना कर दिए सर? गुना कहाँ किए? P1 into F1 है। हाँ आए P1 P1 F1 आए रुको ना 2 वो मिनट, दूरी आए रुको ना 1 मिनट। ए है, बी है, सी है, डी है, ए और बी तो ये भी कहते हैं। ए गुना बी लिखल है। हाँ बुझा, ये उम्र में ते कष्ट हो रहा कि कहने का वर्णन। सर एज हो गया। चलो ढोल पीपू बजवा दो, एज हो गया तो यानी कि ये दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब दूरी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये दूरी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या होंगे दूरी बराबर होंगे। तो कहा है ना एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं, एक दीर्घवृत्त जो होती इलिप्स जो होती है तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है, तल के उन बिंदुओं का सेट है जिनका तल में प्लेन में 2 स्थिर बिंदुओं से एगो है ही स्थिर बिंदु, तो इन्हें हटा है कहीं, बाकी सब हट गया है। उससे दूरी का योग हमेशा क्या होंगे, अचर होता है। समझ में, दूरी का योग क्या होगा, अचर होते हैं। अचर होता है ना। और 2 स्थिर बिंदुओं को, ये जो स्थिर बिंदु है फिक्स पॉइंट्स है F1 और F2, इसे परवलय का फोकस कहते हो, ना भी दीर्घवृत्त का। अभी भूत नहीं उतरा है उसका, हाँ है ना भी कहते हैं, धीरे धीरे उतरेगा, इतना जल्दी नहीं उतर, समझ रहे हो ना बात को। सर एक और चीज, हाँ। मतलब ऐसे जैसे हम फिगर खींचे ऐसे जोड़ दे ऐसे, तो इसकी इसी के बराबर होगा ये भी ना, जोर होगा बराबर। यहाँ बिंदु लेगा ना एक ठो, हाँ। तो यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी वही होंगे जो यहाँ से यहाँ होंगे, जो यहाँ से यहाँ होंगे। अरे ये तो एक्यूरेट नहीं फिगर बनाता ना, तुमको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ खींचो तब नहीं लगेगा। वो तो मेरा एक्यूरेट नहीं बना है इलिप्स, तो ना तुमको लग रहा है कि बेसी होगा छोट होगा। एक्यूरेट इलिप्स थोड़े बनेगा हाथ से। आज देखो ना, आप बताओ, ये दूरी यहाँ लेगा तो ई बढ़ेगा तो ई तो कम जाएगा, हाँ। जितना ई कमा उतना ही बढ़ा, तो ऑलरेडी तो ओवरऑल इफेक्ट तो बराबर ही होंगे हैं। का इसको दोनों तरफ सर बराबर लेना टेक्निकल पड़ेगा। में बनाओगे ना इलिप्स, वहाँ एक बार सर करके जी, देख लेना, दोनों कुत्ता तरफ से के बराबर सही लेना बनाओ पड़ेगा करके क्या? स्किल से। दोनों हाँ तरफ से बराबर लेना पड़ेगा ये, कौन, मतलब ये जो लेंगे दूरी बराबर लेना पड़ेगा। नहीं कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी लो ना, कहीं भी लेंगे बराबर होगा। बराबर ही होगा। मान लो यहाँ बिंदु ले लिया है, तो इसका जोड़ जो आया है ना, यहाँ से यहाँ इसका जोड़ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखो एक बिंदु यहाँ है तो जस्ट अपोजिट एक बिंदु कहाँ होंगे, यहाँ। जैसे पाराबोला में, तो एक यहाँ एक बिंदु यहाँ क्या होंगे, यहाँ होंगे। जो इधर है वही इधर होंगे। तो परवलय एक्स इलिप्स एक्स, और जब भी बोलेंगे तो इलिप्स परवलय नहीं है, मिस्टेक्स निकल जाएगा, परवलय तो समझ जाना इलिप्स से समझ में आ गया ना, क्योंकि इलिप्स चल रहा अभी। तो इलिप्स जो होती है वो एक्स और वाई दोनों का अबाउट क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। एक्स एक्सिस का अबाउट भी और वाई, जैसे पाराबोला था, इलिप्स उसी प्रकार से क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, एक्स और वाई दोनों के। समझ में आ गया ना। आगे देखेंगे कैसे सिमेट्रिकल होती है, पूरी चीज को। त्रिभुज नहीं ना सर सममित, क्योंकि त्रिभुज का होगा नहीं सममित। होगा। त्रिभुज को मोड़ो तो त्रिभुज एक नहीं दूसरे होता, के कहीं नहीं से मोड़ेगा तो ढकता है, हम्म। यहाँ से मोड़ेगा तब वो समबाहु त्रिभुज रहेगा तब है, कोई वरना नहीं। वाई एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट थोड़े होते हैं सिमेट्रिकल। ये सब जानकारी कहाँ मिलेगा, टेक्निकल में जाओगे तो छुच्छे यही सब बात सुनने के लिए मिलेगा। लोग तुमसे डरेगा, कांपेगा, समझ रहे हो ना। इंजीनियर आ गया है, इंजीनियर आ मैं गया। छला उड़ा सर आपसे डरता है सर। हमसे कौन डरेगा जी। डरता नहीं है, मतलब आता नहीं। चलो ठीक है। उड़ा देंगे एरोप्लेन। An ellipse is the set of all point in a plane in a दीर्घवृत्त, ठीक है, वह इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो तुम लोग देख सकते हो। स्टैंडर्ड क्वालिटी। पार्ट्स ऑफ इलिप्स यहाँ से मिलेंगे। दीर्घवृत्त से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। दीर्घवृत्त से संबंधित मतलब मौका पा के चौका मार देते हो ना।
शिवम की गलती, तुम्हारा उसमें कोनो गलती? तू तो वैष्णव है, दूधाधारी वैष्णव हो तुम, दूधाधारी वैष्णव हो। सही बोला गया तुम्हारा है, कोई खराब विरोध हो नहीं गया है। टिपटा बर होता है मुंह नहीं तो आदत बन गया चश्मा लगाएंगे, एगो खाता है केंद्र सेंटर का परिभाषा, ये उम्र में ड्रॉप लिया पर साथ में राहुलों को ले लो, समाज के लोग हैं, लोग की कहेगा राहुल को छोड़ दिया, लोग कहेगा हमने कह रहे हैं। दो नाभियों, दो नाभियों कंट्रोल करे चेंज मुंह नहीं यानी कि नियत बिंदु जो है, तो आदत हो गया ऐसे नियत बिंदुओं, नियत बिंदुओं का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है। अब केंद्र दीर्घवृत्त का सेंटर क्या होंगे? तो ई नाभि और ई नाभि दोनों के कौन बिंदु? बिचला बिंदु, बीच में एग्जैक्ट सेंटर में होंगे। यहाँ मान लो, यहाँ कुछ ऐसे करके, समझ रहे हो ना? तो वही दीर्घवृत्त का क्या होंगे? केंद्र होंगे, सेंटर होंगे। सेंटर पर आता है सूर्य, सूर्य सेंटर पर कहाँ रहता है? फोकस पर रहता है। नाभि पर होती है सूर्य भगवान, सेंटर पे नहीं होती है। कोई पूछेगा बताओ दीर्घवृत्त का केंद्र कहाँ होगा? तो बोलेंगे दो नाभियां, यानी कि नियत बिंदु का मध्य बिंदु जो होंगे दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। ये ड्रॉ करिएगा ना, सब चीज बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले डिफिनेशन। जैसे कि इसी फिगर में देखो ना, यहाँ चलो ना छोटका फिगर बना कर बता देते हैं। है देखो ऐसे, ये नाभि यहाँ है ना, F1 है, और ये नाभि क्या है? F2 है। ऐसे बना अक्ष, ये Y अक्ष, और ये दोनों मिला देगा तो X अक्ष। ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा माइनर एक्सिस। जहाँ 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 तक कलम चलता है वहीं तक, यहाँ से कलम शुरू किया यहाँ तक मेजर एक्सिस, यहाँ से चालू किया यहाँ तक आया माइनर एक्सिस। बात समझ में आ गया ना? यानी कि यहाँ से यहाँ तक दीर्घ अक्ष, यहाँ से यहाँ तक लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष का किस एक्सिस पर है? एक्स अक्ष। लघु अक्ष किस एक्सिस है? वाई एक्सिस पर है। ये नाभि, ये नाभि, इन नाभि के बीच वाला बिंदु कहते हो केंद्र। ये अपना एक्स और वाई जहाँ करता है वहाँ केंद्र मान लिया मैंने। समझ में आ गया ना सब बात? वो क्या होंगे? इलिप्स का सेंटर होंगे। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होती है? तो बोलेंगे दोनों नाभि यानी नियत बिंदुओं का, है ना, मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई। समझ में आ गया ना? अंग्रेजी में लिखना, किसी लिखना होगा तो। अब देखते हैं जीवा क्या होती है। जीवा चाप कर्ण, सगले लगता वही है जीवा। हाँ वही वाला बात है। चाप कर्ण या जीवा, है ना। कोर्ड, कोर्ड क्या होती है? कोड, इंग्लिश में कोड होता जीवा कोर्ड नहीं होता है। है, इंग्लिश में नहीं पढ़ा। ठोक ठोक का सारसा में पर होते हुए पूछ रहे हो। क्लास में करता था, अंकित खूब तेज है। तू ही तो कहा था दीर्घ दूसरों को मारता था क्लास में चेकिंग करने के लिए। बाप सर पीटे था, मॉनिटर मॉनिटर था। छोड़िए बात कर से। ऐसे चर्चा होती रहती है पढ़ा लिखा लोग का, है ना। दीर्घवृत्त पर स्थित, दीर्घवृत्त पर क्या कहा है जी? स्थित दो बिंदुओं को, दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, दोसर के बाद पिटाने गेरो देता होगा मन मनु खूब। तो लेकिन तुमको कहता होगा वैसा आदमी है, नहीं कहता होगा। मिलाने वाली रेखाखंड तुमको भी लगता था कभी इसके हाथ से? क्या कभी लगा है? खूब मरता था जोर से। नहीं था सर, था मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड दीर्घवृत्त का जीवा कहलाता है। बाबू सर भर मन मारे, कुछ और मारे, देखिए सही नहीं मारे। समझ में आ गया ना? क्या होती है देखो, ये चाप कर्ण या जीवा, जैसे पाराबोला किसी दो बिंदु मिला तो पाराबोला की जीवा होती है, उसी प्रकार से दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को दीर्घवृत्त का जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्त कोनो दो बिंदु होगा ना, कोनो दो बिंदु मिला दो वह दीर्घवृत्त का जीवा होगा। वह दीर्घवृत्त का क्या होगा? जीवा होगा। उसी को चाप कर्ण कहते हो। जीवा को क्या कहते हो? चाप कर्ण। दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड दीर्घवृत्त का जीवा कहलाती है। अगला पेज। जीवा
तो हते इंग्लिश पढ़ लिया, इंग्लिश बहुत पढ़ा दिया। खोल के इसमें लगाओ अथी पेज को, इसमें ये वाला में अथी है ना, दिक्कत है, टूटल है ना, इसलिए टेढ़ है। टेढ़ हो जाता है लिखने में। है यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इलिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इतना दाब के लिखते हैं तू हो साइड उगा दी। तुम्हारा डॉट नेट क्या कर रहा है आजकल? ए डॉट नॉट कभी कभी याद आता नीट का तैयार नीट का तैयारी होय कर छ तोरा मिले छ सर दाब कहियो मिले छ? ब्रांड चेक करवा। ठीक है सर, हम लोग अभी बात है छोड़ दिया वो गाँव अब बड़ा आदमी है, जल्दी नहीं मिलते हैं, हो सकता है खोजना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, अरे ये जब भगवान मिल जाता है तो वो कहे नहीं मिलेगा, जाएंगे घर पे तब मिलेगा। भगवान नहीं मिलते हैं। टोल से उसको बैठ दिया सब लोग, काहे चल गया हो टोल बैर नहीं दिया, अपने बैठ गया, अपने बैठ जो गया बैठ दिया हम के ठीक है, कोनो बात नहीं है। ओकर पापा से प्रचार करेगा, बैठ दिया हमको। जगह कम गया है ना भगा दे। 3-4 भाई कितना साल तक रहेगा एक जगह पर? वो है, कच्चे दीर्घ अक्ष। अरे परिभाषा छोड़ देगा, परिभाषा छोड़ दें, शिक्षा है छोड़ दीजिए। लिख लेगा अपने से, पीडिया भेज देंगे। वो नहीं सर, जब ये समझा दीजिए। इतने समानता की लिखने वाला काम पकड़ के हमसे करवा बेदरा वाला, हमको बड़ा आश्चर्य लगता है लिखने वाला काम से। दोनों नाभियों से गुजरता हुआ दीर्घवृत्त का चाप कर्ण इसका दीर्घ अक्ष कहलाता है। इतना नहीं लिख सकता है खुद से, हैं? दे दी किताब। दोनों नाभियों से, कत्ते भजाइएगा, अबे ये लास्ट ही भजाया, दे दीजिए। अरे अभी पन्ना खेबो न किया है, तू कहते हो अभी। दिक्कत होते है वो चीज करें। दोनों नाभियों से गुजरता हुआ, दोनों नाभियों से गुजरता हुआ, दोनों नाभियों से गुजरता हुआ, दोनों नाभियों से गुजरता हुआ दीर्घवृत्त का चापकर्ण संस्कृत पढ़ने इसका दीर्घ अक्ष कहलाता है। इसका क्या कहलाता है रामलाल? दीर्घ अक्ष कहलाता है। समझाते हैं, लघु और दीर्घ साथ ही समझाएंगे। दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई को ए से सूचित किया जाता है। बहुत जरूरी बात, ये एक तरह से नोट से बुझो तो एक तरह से है। दीर्घवृत्त के, तुम लोग बहुत अस्कतिया हो, एक तो हम हैं, लिखवा रहा है परिभाषा हमसे। आज के तोड़ रहे हैं आप। दीर्घ अर्ध लिखवा लो, कुछ दिन समय और है। अर्ध दीर्घ अक्ष, ये मन बातें दुख दीजिएगा। अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई, आप दे पैर और आराम करेंगे, बहुत कम कर लिए हैं। लंबाई को सचिनता क्या करते हैं, 14 तारीख के बाद तो आप दे ए पाना से है। सूचित करते हैं। 1 महीना के बाद ए से सूचित अगला 14 रे शरीर सूचित किया जाता है। पूरा समझ में आ गया ना? तब बोर्ड पे पढ़ाएंगे, अपने बॉडी बन जाएगा। बोर्ड पे तब पढ़ाएंगे, घूम घूम करके, टैबलेट लगा करके, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर। बहुत कहते हैं आगे जैसा पढ़ाने लघु अक्ष, तो देख बेलकन को फोड़ देने की सहायक लघु अक्ष, माइनर एक्सिस, सब अपने मन से उपाधि दे रहा है। माइनर एक्सिस। बंगले क्षेत्र में देखो, दीर्घवृत्त के केंद्र से जाता हुआ, दीर्घवृत्त के केंद्र से जाता हुआ, दीर्घवृत्त के केंद्र से जाता हुआ चापकर्ण जो दीर्घ अक्ष पर लंब है, दीर्घ अक्ष पर लंब है, इसका लघु अक्ष कहलाता है। परिभाषित दिन में वो क्लास चल जाता है, इसीलिए तो परिभाषा नहीं देते हैं। तुम और कहते चतुर चीजें लिखे रे विजाक दीर्घवृत्त के वह नहीं घूमे टाइम घूमते नहीं रहते क्या ना। अर्ध लघु अक्ष की लंबाई, अगले बार इतना पढ़ाई भी नहीं थी।
मुझे पता है हमरा लंबाई को अलग के तोरे घंटी मार कर कैंची मार पाराबोला से ज़्यादा पढ़ाए हैं तुम लोग को, सूचित किया, नोट्स मिला लो एक बार। को बहुत नहीं सर, हमको विश्वास नहीं, आप बोल देते थे विश्वास नहीं होता, विश्वास जाके नहीं। दीर्घ में भी ज़्यादा होगा वो सबसे। हर देखो चैप्टर में ज्यादा मिला है थोड़ा सब कुछ मिला है सर। देखो क्या होती है, और भी परिभाषा है। चलो परिभाषा लिखते हैं, एक बार समझाएंगे। शीर्ष का परिभाषा सुनो, अलग बात है क्या होता है। शीर्ष का परिभाषा सुनो। मैथ तो हो जाएगा बढ़िया से, बाकी का पढ़ मैं तो जाएगा। फोड़ दीजिए। एक के बाद सबका डायग्राम बना देंगे। बना दीजिए। शीर्ष वर्टाइसिस एग्जाम कैसे देंगे हम पता है। साइंस रख क्या साइंस रख के? क्लास नहीं किया कौन सी का क्लास? तुमको क्या टेंशन है, अपना पढ़ो ना तुम। दीर्घ वृत्त के यही सब का टेंशन लेगा पूरे का। 12 क्यों डायरेक्ट पढ़े जैसा कि दे रहे थे तो उसमें दीर्घ 12th का मैथ में है, चैनल पर पढ़ लेना उससे। रेडियो सक्रियता पढ़े भी किए, 12th में कम देगा, सब पढ़ जाना। दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु, दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु दीर्घ वृत्त का शीर्ष कहलाता। उसको कैसे होगा? नहीं होगा उसको। इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, कितना परसेंटेज है? परसेंटेज कितना है उसका? क्या साल पहले पास आउट किए हैं, हम बता देंगे कितना परसेंट होगा उसको। 17 में पास किए हैं, वो 75 से नीचे होगा, चांस नहीं है। मैकेनिकल वाला का 82% है। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस है 1 साल का। पढ़ाई का एक्सपीरियंस नहीं सरकारी होगा। जॉब लास्ट हम लिखते हैं नहीं होगा, नहीं होगा। भरबे नहीं किया 132 सीटें है, उसमें खाली एक्सपीरियंस वाला सब भरल है। इसको 5 साल से काम कर रहा है, 8 साल से काम कर रहा है। वो सरकारी जो है वो प्राइवेट है ना कि प्राइवेट में ही, प्राइवेट जी सभी तो घर ही पर है। एगो मतलब बताया इलेक्ट्रिकल वाला को, उसी को इलेक्ट्रिकल वाला किसी को नहीं होगा, फ्रेशर को, मतलब जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। 82 वाला हो जाएगा, 82 वाला कम चार्ज, एक्सपीरियंस 80% प्लस 5 साल का सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस, तभी चाहने तो कोई उपाय नहीं इलेक्ट्रिकल वाला को। अरे 130 सीटें निकाल उतना जाइए, पहले से बिहार में इलेक्ट्रिकल कम अथी पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। और उसी सबको हो जाएगा क्योंकि उस सबको छूट मिलता है। तो फ्रेशर का मौका कहाँ देगा? मौका कहाँ देगा फ्रेशर को? सिविल थोड़े एक सीटा वैकेंसी निकाल देगा तो फ्रेशरों को ले लेगा। फ्रेशर मतलब? फ्रेशर मतलब जो डायरेक्ट पास किया है नया नया, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी क्या होती है? यानी इहो सब में मतलब अथी रहना तब ना वो सब जे पहले का करे 2 साल का एक्सपीरियंस लगा देती है तो हमरा को समझाएंगे सबको डिफिनेशन को, बस लास्ट है तो दिन खेप लिया, 1 घंटा खेप दिया तो परिभाषा लिखने में। किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, इसको लिखना सही से ऐसे, उत्केंद्रता, किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता उसके एक नाभि की केंद्र से दूरी तथा, पहले वाला बंद का निकालो PDF, तथा एक शीर्ष, अरे इतने जल्दी नहीं फटेगा, मैं ताप गिरता, एक शीर्ष के केंद्र से दूरी का अनुपात है। इसको ले जाएंगे नहीं होगा तो इसे ले जाएंगे बस। इसके बाद देखो पढ़ा, इसके बाद खींचने वाला खाली सिलेबस, इसके बाद कोई डिफिनेशन नहीं है। इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। अब यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ध्यान से यहीं पर। अभी जितना बात पढ़ा है सबको डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करते हैं। ये बात तो सर फिक्स है, वो सब कहते नहीं पढ़ाए थे। हाँ
एक ही पेज में नहीं पढ़ लिए, समझ जाओ ना, एक पेज में दिया समय कम होगा इसीलिए, जाने वाले होंगे हम इसीलिए निपटा दिया कि पेज में। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले वाला पेज लाओ, क्या लिखे थे वहाँ पर, पेज लाओ पहले वाला। दीजिए विदुर। विदुर, विदुर की याद है आजकल विदुर विदुर बहुत तेज है। भूलो विदुर इज ए इंटेलिजेंट बॉय। कोनो दिक्कत, नहीं। कोनो दिक्कत नहीं। केंद्र क्या होती है, सेंटर। दो नाभियों नियत बिंदुओं का मध्य बिंदु दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। अब ध्यान देना यहाँ से सब, एक नाभि ये मान लिया फोकाय F1 है और दूसर फोकाय क्या है F2 है। ये नाभि है। यात्रीगण ध्यान दीजिए, बहुत बात लिखेंगे इसमें। ये हो गया नाभि, ये भी हो गया नाभि, ये भी हो गया नाभि। दोनों नाभियों के मध्य बिंदु बिचला है, इसी को बोलेंगे केंद्र। दीर्घवृत्त का केंद्र बोलेंगे इसको। चापकर्ण या जीवा कोर्ड दीर्घवृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड दीर्घवृत्त का जीवा कहता है। दीर्घवृत्त पर स्थित कोनों दो बिंदु को मिला दो, जिसको मन करे उसको मिला दो। दीर्घवृत्त पर दो बिंदु मिलना चाहिए, उसी को चापकर्ण या जीवा कहते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर के ई बिंदु दोनों को मिला दिया था, ई हो गया दीर्घवृत्त का चापकर्ण या जीवा। यहाँ से इसको मिलाओगे, दीर्घवृत्त क्या हो गया, चापकर्ण जीवा। इसको यहाँ मिलाओ, दीर्घवृत्त का चापकर्ण या जीवा हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, दीर्घ अक्ष क्या होती है, मेजर एक्सिस। दोनों नाभियों से गुजरता हुआ, दीर्घ अक्ष दोनों नाभियों से गुजरता हुआ दीर्घवृत्त का चापकर्ण इसका दीर्घ अक्ष कहलाता है। ई देखो एगो ही चापकर्ण भी है ना। देखो कितने बात लिखल फिगर में न है, एक फिगर में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान समेट दिए थे उस समय। समझ जाएगा ना, एक ही फिगर में सब चीज समझा दिए थे। समय समय का मायने है। दोनों नाभियों से गुजरता है और दीर्घवृत्त का चापकर्ण। देखो ये लाइन दीर्घवृत्त का चापकर्ण होगा ना, क्यों? क्योंकि ये दीर्घवृत्त के दो बिंदु क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो दीर्घवृत्त के दो बिंदु को मिलाकर दीर्घवृत्त क्या कहलाता है, चापकर्ण। दोनों नाभियों से गुजरता हुआ, ई नाभि दोनों नाभि से गुजरता हुआ दीर्घवृत्त का चापकर्ण, दीर्घवृत्त का चापकर्ण ही कहलाता है दीर्घ अक्ष। चापकर्ण ही क्या कहलाता है, दीर्घ अक्ष। तो सर ये ऐसे कर लेंगे, हाँ ये जो लाइन है तो दीर्घ अक्ष यही कहलाएगा। वही कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक चापकर्ण है तो यहीं से यहाँ तक दीर्घ अक्ष कहलाएगा। इसमें क्या दीर्घ अक्ष होगा, एगो दीर्घ अक्ष होगा, एगो लघु अक्ष होगा। यहाँ से ये मान लो और इसको कह दो, दो गो बिंदु को तो नाभि दो वाला बिंदु मिलाएंगे का रहा, कि ई दोनों बिंदु को नाभि को मिलाएगा। और दीर्घ अक्ष देखो का है, दोनों नाभियों से गुजरता हुआ, दोनों नाभियों से ठीक है, गुजरता हुआ, गुजर रहा है दीर्घवृत्त का चापकर्ण। मतलब चापकर्ण हाँ, होती हो क्या है, गया, दीर्घ ठीक है। मिलने वाली, उसी क्या कहते हो, दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस कहते हो। तो बताओ ए बी क्या होगा, मेजर एक्सिस होंगे। दीर्घ अक्ष ना, समझ में आ गया ना, यानी कि ए बी क्या होंगे, मेजर एक्सिस। ए बी क्या होंगे, मेजर एक्सिस। और दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष की लंबाई को ए से सूचित किया जाता है। दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष, यहाँ से यहाँ तक हुआ पूरा दीर्घ अक्ष। क्या हुआ, पूरा दीर्घ अक्ष। अच्छा, इसका आधा कितना केंद्र से क्या होंगे, ये आधा दीर्घ अक्ष, कितना आधा। और उसकी लंबाई को हटकर इस क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी ये आधा दीर्घ अक्ष हुआ, तो वो कितना होंगे, ए होंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का दूरी भी स्मॉल ए ही होंगे। कोई दिक्कत? दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई को ए से सूचित किया जाता है। दीर्घवृत्त पूरा यहाँ से ए से बी तक हुआ, आधा दीर्घवृत्त ये होंगे, इसकी लंबाई को ए से सूचित किया जाता है। और तू तो काफी पढ़ल लिखल हो, सोच से परे हो, तो एक पॉइंट बताइए दो इस बात पर। ये केंद्र हो गया, इसको मूल बिंदु मान लो, ओरिजिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और केंद्र से जा रहे हो राइट, केंद्र से जा रहे हो राइट, एक्स एक्सिस है, बिंदु बी एक्स एक्सिस पर है, तो y नियामक क्या होगा इसका, जीरो। लेकिन x नियामक क्या होगा, ए। तो दीर्घवृत्त के x, अब देखो इसका नियामक क्या हो गया, ए जीरो। इधर कहेगा, इधर हो गया x नियामक बोलेगा तो माइनस ए, y नियामक बोलेगा तो जीरो।
सिंपल। बात बुझा। लघु अक्ष माइनर एक्सिस क्या होती है? दीर्घ वृत्त के केंद्र से जाता हुआ, दीर्घ वृत्त के केंद्र से जाता हुआ चापकर्ण है, चापकर्ण है। दीर्घ वृत्त, दीर्घ अक्ष पर क्या हो? लंब हो। दीर्घ अक्ष पर देखो क्या है, ये लंब है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? माइनर एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना? मान लेते हैं सी है और मान लेते हैं डी है। तो बताओ रामलाल, सी से डी तक क्या होगा? माइनर एक्सिस होगा। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत दीर्घ अच्छा वृत्त, दीर्घ वृत्त का माइनर एक्सिस क्या होती है? तो बोलेंगे दीर्घ वृत्त के केंद्र से जाता हुआ, दीर्घ वृत्त के केंद्र से जाता हुआ चापकर्ण, मतलब दीर्घ वृत्त दो बिंदु को मिलाएगा। ठीक है, मिला रहा है। और दीर्घ अक्ष पर भी क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। लंब। उसको बोलेंगे लघु अक्ष, यानी कि सी डी हुआ माइनर एक्सिस। बोलो, कोई नहीं दिक्कत? अर्ध दीर्घ, अर्ध लघु अक्ष की लंबाई को किसे करते हैं सुजीत? बी से। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ पूरा लघु अक्ष, आधा होगा इतना। ये मान लेते हैं ओ से सी होगा आधा, तो ओ से सी होगा अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। ओ से बी हुआ अर्ध दीर्घ अक्ष। तो ओ से सी अर्ध लघु अक्ष की लंबाई को छठगर बी से सूचित किया जाता है। हर का कलम और हर का कलम में रखल है, समझ में आ गया ना? किससे करेगा सूचित? बताओ। छठगर बी से करोगे सूचित, कोनो दिक्कत? ये भी छठगर बी और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होंगे? छठगर बी होंगे। ओ से सी तक छठगर बी, ओ से डी तक भी छठगर बी है। बोलो, कोनो दिक्कत? आ गया ना समझ में? वर्टाइसेस क्या होती है? शीर्ष क्या होती है? दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है वर्टाइसेस। दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष, दीर्घ वृत्त के है ही है दीर्घ अक्ष, और दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष तथा दीर्घ वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु है ही है ना? इसी को क्या बोलते हो? शीर्ष। कहा है ये नहीं होंगे शीर्ष। शीर्ष क्या होती हैं? दीर्घ वृत्त के दीर्घ अक्ष और दीर्घ वृत्त जहाँ काटती है एक दूसरे को, उसी बिंदु को, प्रतिच्छेद बिंदु को शीर्ष कहते हैं, वर्टाइसेस कहते हैं। तो बताओ, बिंदु ए क्या होंगे? बिंदु ए यहाँ जो कट रहे हैं ये शीर्ष होंगे, ये दीर्घ वृत्त का क्या होंगे? शीर्ष होंगे। और ये भी दीर्घ वृत्त का क्या होंगे? बताओ, शीर्ष होंगे। बात समझ में आ गया ना? हाँ समझ। कोनो दिक्कत? आवाज कान में है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। सर्दी जाए में घूम रहा है, एक बोलते हैं एक बार 4 बार घूमता। उत्केंद्रता क्या होती है इसी बात पर? कोनो दिक्कत? इसी बात पर क्या बताओ? आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आती मान लेते आ गया, नहीं आता है तैयो। किसी दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता, किसी दीर्घ वृत्त की उसके नाभि की केंद्र से दूरी तथा एक शीर्ष के केंद्र से दूरी का अनुपात है। बहुत खूब, एक सांस में 4-5 बात खींच दिया है। और हम लोग समझेंगे उत्केंद्रता क्या होती है। इस पेज को खोलना नहीं, उस पेज में लगा, क्योंकि इसमें भी कुछ और दिखाना है। इसी में रहने दे। सिविल लेगा, सिविल लेगा सर, शिवम मधेपुरा सिविल बना। सुनो, किसी दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता, तू भी ले लो सिविल, पैसा लगता है लेने में। तेरा नहीं लगा, नहीं लगा। लोग कहता था तू तो काफी पढ़ल लिखल हो, लोग कहता था हम, कहता था न सर, अब कहता है नहीं। अब कहेगा। आशा करते हैं इतना बात सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज, यात्रीगण कृपया नेक्स्ट पेज देने का प्रयास करें। यात्रीगण कृपया नेक्स्ट पेज दें। अब यहाँ से देखो, ए बी कौन अक्ष हो गया? मेजर एक्सिस हो गया। तो बताओ, ए से ओ से बी तक का दूरी ए हुआ, तो इसी बात पर कहो। क्या कहो? इसी बात पर। तू तो काफी पढ़ल लिखल हो। ए से बी तक के बीच का दूरी होंगे 2a, ए बी होंगे दीर्घ अक्ष, और सी से बी के बीच का दूरी होगा 2b। क्या होगा? ए से बी के, एकदम गर्दा नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हो ना?
कहने का जवाब नहीं है। ए से बी तक के बीच के दूरी को कहते हो 2a और सी से बीच के बीच का दूरी को कहते हो 2b। सी से डी के समझ में आ गया ना, ये वाला बात हो गया। अब बताओ, तो ए से बी हुआ 2a, तो ओ से ए और ओ से बी बराबर होंगे और वो स्मॉल ए के बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार ओ से सी और ओ से डी किसके बराबर होंगे? अपने अपने बराबर है। जयदेव ज्ञान खतरे से खाली नहीं है। ज़्यादा है सर, उम्र कम में। तो ये क्या होंगे? स्मॉल ए और ये होंगे सेमी प्लस मेजर एक्सिस। क्या है? सेमी मेजर एक्सिस वहाँ लिखा है। दीर्घवृत्त के अर्ध लघु अक्ष की नहीं उल्ट है। दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई ये हुआ ओ ए बराबर ओ बराबर ए सेमी मेजर एक्सिस। दिक्कत अखन सबसे अधिक इसी को समझ में आ रहा है। मैंने मानता होगा कि हम तो सब अगली बार तो सेट खोलिए देंगे को खोलिए दो। ओ से सी बराबर ओ से क्या होगा? डी और ये क्या होंगे? सेमी माइनर एक्सिस। अरे नोट्स को जितना भंजाना है भंजाओ, मेरा घटने वाला नहीं है। जब जब तू मेरा लिखल का उल्टाएगा तब तब मेरा स्मरण करोगे। जुगेश बाबा समझ रहे हो ना? मुंह से नहीं बोलो लेकिन दिमाग में तो स्मरण आ ही जाएगा कि फलने आदमी पढ़ाए थे। समझ रहे हो ना? हमारे तो सर जी दिमाग में जब भी आएगा हम लोग भी इंजीनियर फैकल्टी में पढ़े हैं। भूलना नहीं देंगे, भूल कर भी तू नहीं भूल पाओगे। सर हो ही नहीं सकता। जब जब किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी से टक्कर लोगे तो मेरा स्मरण जरूर आएगा उस समय। समझ में आ गया ना? चलो आगे। जैसे हम अपने गुरु का स्मरण आता है बार बार कि फलने आदमी पढ़ाई थी ये चीज और ठोक कर पढ़ाई थे। चलो तो ओ सी बराबर ओ डी, ठोक के पढ़ाए। ओ सी बराबर ओ डी बराबर बी और ये होंगे सेमी माइनर अभी एक्सिस। कहते हैं ना इंस्पेक्टर है हम कहीं। हाँ चलो आगे। ओ से F1 के बीच का दूरी, रामलाल ध्यान दो, बहुत जरूरी बात, इसेंट्रिसिटी काफी इम्पोर्टेंट है, इसी पर सब खेल बेल होगा। ओ से F1 की दूरी ये इसको कहते हो सी। ओ से F1 के बीच का दूरी और ओ से F2 के बीच के दूरी को हम लोग प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की स्मॉल जय। सी जय ने स्मॉल सी। ओ से F1 के बीच का दूरी और ओ से F2 के बीच का दूरी तुमको पता है F1 और F2 का मध्य बिंदु O है, तो O से F1 की दूरी बराबर होंगे O से F2 की दूरी। इन दोनों दूरी को कह देते हैं छोटका सी। आज से क्या बोलोगे? छोटका सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को छोटका सी कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी को छोटका सी कहते हैं। तू कॉपी में बनाओगे तो बढ़िया आधा कट्ठा में फिगर बनाना, अच्छा बात उसी में दिखाई देना, अच्छे से दिखाना, कुछ भी दिक्कत उक्कत वाला बात सुंदरता अभी कुछ नहीं दिखा। आने वाले समय में और भी कुछ इस पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यात्रीगण इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया क्योंकि तू बहुत समझदार हो। पढ़ा लिखा सिविल सर्विस। किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है? उसके एक नाभिक की केंद्र से दूरी, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी ये जो होती है उसके एक नाभि की केंद्र से दूरी, एक नाभि की केंद्र से दूरी यानी कि सी, एक नाभि की केंद्र से दूरी यानी कि सी। तो था करता था तो एगो सी कहा है, पहले लिख दो। उत्केंद्रता तो कहा है, कहा एक नाभि से केंद्र की दूरी तथा एक शीर्ष के लिखल है, एक शीर्ष से लिखल है, एक शीर्ष के केंद्र से दूरी। ठीक है, एक शीर्ष के केंद्र से दूरी। एक नाभि की उत्केंद्रता क्या होती है? अनुपात है। किसका अनुपात है? एक नाभि की केंद्र से दूरी, एक नाभि की केंद्र से दूरी तथा शीर्ष के केंद्र से दूरी। शीर्ष के या शीर्ष से कहाँ के दूरी? अच्छा ए ओ इसी का अनुपात कहते हो, यानी कि सी बटे ए, ई बराबर सी बटे क्या होंगे? ए होंगे। इसी को क्या कहते हो? उत्केंद्रता। समझ में आ गया ना?
शीर्ष से सी क्या है? नाभि से केंद्र की दूरी, और शीर्ष से केंद्र की दूरी शीर्ष से सर से लगा दीजिए। वही तो हमको तभी से उपकच दे रहा है। शीर्ष से केंद्र की दूरी, अब देखने में बढ़िया लगता है, समझ में आ गया ना? शीर्ष से केंद्र की दूरी, शीर्ष से कहाँ की दूरी? केंद्र की दूरी के अनुपात, यहाँ केंद्र पे की भी दूरी लगता का है अनुपात पक्का है। शीर्ष का केंद्र छोड़ो थोड़ी ना ना। होगा कोनो। कोनो बात नहीं, बुझ गया ना? ई बराबर सी बटे क्या होंगे? ए। और उसी को क्या कहते हो? उत्केंद्रता कहते हो। बोलो इंजीनियर शिवम कुमार, कोनो दिक्कत? इंजीनियर बोले हैं। परिभाषा से अच्छा कॉलेज चूज कर लियो अभी हाँ, तक? ये चूज कर दिया, बोला मधेपुरा सही बहुत है। बढ़िया है। नौकरी में विभाग को चूज करिए लो, साथ साथ वो भी बाद में नहीं करना पड़ेगा। तेरा यार बैठा है अपने मुंह से है सर कोनो विभाग को चुन कर लेगा, ठीक है रहेगा। विभाग। अब बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट एरिया चूज ब्लॉक, अब वहाँ जाकर ना इस सीट मेरा हट जाओ यहाँ से, वहाँ जो होगा जे बेटे हटा देना, यहाँ से आए हैं यहीं पर लेंगे, नहीं होगा तो ये वहीं लेंगे। नहीं मना के ले वो सब एरिया के लोग से संपर्क रखो, जो आने वाले हैं। आने वाले हैं वो लोग को कह दो, जाओ केक के काट देना, कहना खुद ही आ रहे हैं जेई बन के, कहेगा डिग्री का अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी इंट्रेंस भी नहीं निकला है, लेकिन आएंगे इसी में। किसी को जूता कहेगा तो लगता है पगला गया इसका, देखो तो पूरा ले रहा है। सी बराबर ए ई होंगे, समझ में आ गया ना? तेरा बैठल छे तेरे। इसीलिए सी क्या है? अरे ई सी तो कुछ पहले पढ़े थे। ये तो नाभि से केंद्र के बीच का दूरी सी है, और वो हुआ ए ई, वो क्या हुआ? ए ई। अच्छी बात है, रखो यहाँ। इसीलिए दीर्घ आपका स्टूडेंट तो पटना तेरा लाएगा। दीर्घ वृत्त के यार अंकित कुमार होगा तो होगा। दीर्घ वृत्त के बात नाम रोशन राज। केंद्र से, दीर्घ वृत्त के केंद्र से प्रत्येक नाभि की दूरी, हल्ला करो ना बढ़िया से, पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। हल्ला करता है। क्या होंगे? दीर्घ वृत्त के कहाँ से? केंद्र से। प्रत्येक नाभि की दूरी क्या होंगे? सी बराबर ए ई होंगे। काफी इंटेलिजेंट, पढ़ने में तेज शिवम कुमार। अब बताओ, इतना गो सी है, इतना गो ए है, तो कौन बर? ए की ये सी है और ये ए है, ए बर होगा और सी क्या होगा? अच्छा, तो ये चूंकि सी लेस देन ए, सी लेस देन ए बर है और सी छोट है। अच्छी बात है, इसीलिए सी बटे ए बड़का नीचा में है और छोटका ऊपर। आम एक आदमी चार, एक से वैल्यू क्या होंगे? इक्को गो नहीं पूरेगा, इक्को गो नहीं पूरेगा। नाम दे। बोलो यात्रीगण, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? इलिप्स पढ़ा रहे हैं, मिला लो। सर्किल पढ़ा रहे हैं। सी बाय ए लेस देन क्या होंगे? ई। और तूने आज से कुछ वर्ष 100 वर्ष पहले सी बाय ए को ई बोला था, और बताओ सी बाय ए की जगह ई धरेगा तो ई लेस देन क्या होंगे? इसीलिए मैंने रटाया था शुरू में कि इसेंट्रिसिटी ई लेस देन 1 होते हैं तो दीर्घ वृत्त का निर्माण होता है, इलिप्स का निर्माण होगा। याद करो, कुछ दिन पहले रटाए थे इस चीज को, और आज उस चीज को बता भी दिए कैसे हुआ। पुरु कोनो दिक्कत? अतः स्वाहा प्रार्थना है। दीर्घ वृत्त का, अतः दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता मजबूत छोकरी कैसे हजम नहीं हो रहा है ना? वही होता आधा घंटा निपटाते पूरा चैप्टर को, तुम लोग उसी के लायक हो लगता है। नहीं सर, बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं, हल्ला कर। अतः दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता एक से छोटी होती है। सर एक बात बोले सर, लेकिन आप दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता एक से छोटी होती है। सर उत्केंद्रता एक से क्या हो? बढ़िया वाली बात है। थोड़ा मोड़ा सर हल्ला करते हो, टीचर का फायदा है। क्यों? विद्यार्थी डॉट में पूछेगा, टीचर लिखेंगे और समझेंगे, आगे बढ़ देंगे, सिलेबस खिंचा जाता है।
जो भी पूछने वाला होगा तुम्हारे हल्ला के प्रकोप में भी क्वेश्चन, और तुझको भी ध्यान नहीं रहेगा किस जगह पर क्या क्वेश्चन किसके डिटेल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हल्ला करने और टीचर इधर सिलेबस खींचने में लगे। यही सच्चाई है हल्ला करने का, चाहे यहाँ पढ़ो कि कहीं और पढ़ो। ज़्यादा टीचर सहन उस चीज़ को नहीं करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं क्लास में, और जब डिस्टर्ब होते हैं सिलेबस को निपटा देते हैं तुरंत। नहीं तो क्लास बाहर कर देते हैं। समझ में आ गया ना? यही हल्ला करने पर क्या होती है, हल्ला करने पर ये सब होती है। तो ध्यान रखो, हल्ला करते हो मेरा हितैषी है, हल्ला करते हो तो खुद का दुश्मन हो, मेरा हितकारी हो, हल्ला करो हमको फायदा होगा। करो करो हल्ला करो, है करो ना, करो, मन नहीं लगता है। करो, मन नहीं लगता है। तू लोग हल्ले नहीं करते हो, हल्ला करता है तो अरमान शर्मन लगल रहता है क्लास में, चलो कम से कम हल्लो एगो कर रहा है, कोनो दिक्कत नहीं सर। तो बताओ, इसी बात पर बताओ, कुछ 2-4 गो बात सोच रहे हैं कि इसी में निपटाए दे। तू लिख ले कॉपी पर बड़ा करके। यहाँ पे सर हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। देखो अच्छा चलो यहीं लिख देते हैं। तो आप बताओ, हाँ यहाँ इसीलिए नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, नाभि जो है उसका जो F1 माने हो उसका, देखो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक C है, तो C, 0 होंगे, और C का मान किसके बराबर है, C, क्या होंगे 0, यानी कि F1 का नियामक होगा AE, क्या होंगे 0 होंगे, नाभि निर्देशांक होंगे, और F2 के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस C कॉमन 0 होगा। हाँ F1 का निर्देशांक हाँ माइनस होंगे, ये माइनस हो जाएंगे, और ये F2 क्या होंगे C, 0, यानी कि F2 क्या हो जाएंगे AE, क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। बोलिए यात्रीगण यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यात्रीगण को समझ में आ गया? बस सर अभी यहाँ जो पढ़ा तक- रहे हैं क्या आज सवाल बन जाएगा इसका? अभी परिभाषा बता रहे, खाली क्या था नाम बता रहे। क्या तुम लोग इंग्लिश पढ़ने के चक्कर में बैठे हो? जाओ गुल्ली तुल्ली खेलना सबके साथ में। कहियो गुल्लियाँ खूब खेले हैं। गांव के लोग सब नहीं खेलता है गुल्ली? हाँ खेले थे। गांव के पढ़ल लिखल लोग सब। सर ये आराम गुल्ली चलेगा। अर्ध दीर्घ अक्ष, नेक्स्ट थ्योरी, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी के या रिलेशन बिटवीन ए बी एंड, ललका कलम कहाँ है, समझ में आ गया ना? अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब ए, अर्ध लघु अक्ष मतलब बी, और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी मतलब सी के बीच में संबंध ज्ञात करें, या रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। बोलो इंजीनियर शिवम, ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं है तो यो मान के दिक्कत नहीं है। अर्ध दीर्घ अक्ष को क्या बोला था? देखो अर्ध दीर्घ अक्ष कहाँ गया? अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई को ए से करते हैं सूचित, ए लिख दो बगल में। अर्ध लघु अक्ष की लंबाई को बी से सूचित, अर्ध लघु अक्ष है तो बी लिख दिया बगल में, ताकि तकलीफ कुछ भी नहीं हो। और दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की दूरी छठका सी के बीच संबंध ज्ञात करें, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, और ये रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल में काफ़ी इस्तेमाल होंगे रिलेशन का।
जो व्यक्ति इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे और उससे सवाल नहीं बनेंगे। समझ में आ गया ना, उससे सवाल क्या होंगे, नहीं बनेंगे। लाओ ना 5 को गाँव को पकड़ करके बैठने का काम मिलेंगे कहेंगे बैठ ले रहना, लेकिन हज़ारिया लेंगे, कोई दिक्कत। लिखना काटेंगे और लिखना छपेंगे। दुपन्ना रोज इंग्लिश हिंदी हाँ, लिखा है। 2 पन्ना इंग्लिश 2 पन्ना 5 वर्ड भी नहीं। 5 गो वर्ड मीनिंग, 5 गो जिला के नाम, 5 गाँव के नाम, 1000 टका महीना, सर ऐसे ही होता है, देखते हैं। 1000 टका। और नहीं देगा तो नहीं पढ़ाएंगे, पहले हाँ। पैसा धरो तब पढ़ाएंगे। 2 गो 5 अंक के जोड़ नहीं दीजिएगा, 2 2 2 करके। अरे एक देर में घंटा खिंचवा देंगे, हाँ। एक देर में घंटा। दिन खेपने से बुद्धि अपना मन है न है, लेकिन बड़ा नहीं लगता बच्चा को पढ़ाने में, नहीं है दिक्कत। लेकिन भुकाता भी खूब है, जब भुकाता है तब सेवा करवाने में मन लगता है बच्चा से, बात होती है, सेवा करवा बढ़िया से। पहले नहीं आना जाओ इधर, वो सब सर खेलवे करता है। हम लोग उतना पेशेंस ही नहीं है, मार नहीं लगेंगे उधर उधर करेगा तो, समझ रहे हो ना। कोई कहीं पसंद नहीं है, इसलिए तो बेदरा के नहीं पढ़ाते हैं। वो करेगा टें, उधर करेगा भें, कहेंगे चुप रहो तो लोटेगा, कहेगा हम लोटबे करेंगे। हमारा बहुत खूब रामलाल। ये है पी, ये है आर, एक रहता है। PNR वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स। इलिप्स दीर्घवृत्त का शीर्ष है P और R, P और R। F1 और F2 दीर्घवृत्त का फोकस है, फोकी है, क्या है, F1 और F2। आता है सर। हाँ, लेकिन वही फोकी ओ दीर्घवृत्त का केंद्र है, ओ दीर्घवृत्त का केंद्र है। अरे कलर मारते हैं, कई कलर है मेरे पास, 2-4 कलर और लेना किन करके, कलरफुल है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को छटका सी कहते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को भी छटका सीए कहते हैं, स्मॉल सी कहते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वीडियो बनाइए ना, देख यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को छटका बी कहते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दूरी को भी छटका बी कहते हैं, और यहाँ से ये दूरी छटका बी हो गया। और यात्रीगण यहाँ से लेकर के ये दूरी अपना ए है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है। दिखने में थोड़ा सा मतलब तो समझ चलना उस चीज़ को, है ना, बगल में बाहर में दिखा सकते हो उस चीज़ को। क्या इतना तक किसी को दिक्कत भी है? हमको ABC में संबंध स्थापित करना है। किसमें करना है संबंध स्थापित? A, B और हाँ C में। पाराबोला पर कोई बिंदु अथी इलिप्स पर कोई बिंदु ले लो, यहाँ Q और यहाँ ले लेते हैं R, मान लो R है तो रहने दो, P, Q और R। मैंने कहा, तूने सुना। अब यहाँ चलो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? यात्रीगण ध्यान दीजिए, क्या करेंगे यहाँ से यात्रीगण? यहाँ से क्या करेंगे? ये लंब हुआ 90 डिग्री, क्या डिग्री हुआ? 90 डिग्री हुआ। कितना डिग्री? 90 डिग्री। इस फोकस F1 से मिला दो Q को, और इस फोकस F2 से मिला दो इस Q को। कोनो दिक्कत? ठंडा पानी लीजिएगा कनकनाक लगेगा, गर्म पानी लीजिएगा झंझनाक लगेगा। इसीलिए इलिप्स पढ़िए, नहीं तो टनटनाक लगेगा। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब देखो, तुमको बताए थे परिभाषा में इलिप्स का, इलिप्स पर क्या करो? कथो बिंदु लो, उसका दूरी का अनुपात, दूरी बराबर होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ का जोड़ और यहाँ से यहाँ का जोड़ बराबर होंगे। किसके? जिसके बराबर लिखेंगे उसके। टेक ए पॉइंट P at one end of the major axis, sum of distance of the point फलना एंड फलना। मिलेगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे? बंद करो हल्ला, हल्ला करता है। यहाँ पच नहीं रहा, दीर्घवृत्त पच नहीं रहा, दिक्कत यहाँ पर है। करते रहता शांत है। रहो, कभी दिमाग इसमें ज्यादा लगता है। पच नहीं रहा है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त पच नहीं रहा है। लोग तो पढ़ने के लिए तरसते हैं, जाओ ना, क्या को मास्टर पढ़ाते हैं दीर्घवृत्त, एक बार पता करके आओ। लगा है इसीलिए तुम लोग को पछता नहीं है। पता हमको नहीं पढ़ाता कहीं पे, रवंश सब बर्बाद। अभी कहाँ जानता है तुम? मतलब अभी तो कहले पर कर रहे हो। अरे
बहुत लोग ये भी नहीं पता होते 11th की किताब होता भी है। और कैसे से नाकिन लगा शुरू में, अब हर साल खींचेगा उसी में आराम आराम से, कम्प्लेक्स नंबर से, कभी एपी कभी बाइनोमियल, उसमें है कुछ हो नहीं, खींच लेते हैं साल भर। आज क्या है फलना गज, कल क्या है चिलना गज, इसी में खेप लेता है साल भर। और हमको आराम हराम बुझाता है, उक्कच बुझाता है। आराम करने के नहीं चाहते तो बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, आराम बोर्ड पे बैठना पड़ता है। इसलिए पेड़ बोला बैठेंगे नहीं, 1 घंटा बोलते रहेंगे, तू सुनो बैठ करके। घर पे जा करके लिखाएंगे नहीं, फालतुआ काम है वो, लिख कराना पड़ेगा तुमको। बहुत बढ़िया से। समझ में आ गया ना, लिखने वाला काम हमसे नहीं होता है, वो वाला कंसेप्ट समझो और टेक्निकल टर्म समझो। क्या हुआ इससे नहीं आ रहा है। वो लोग काफी पढ़ल लिखल है, तुझसे ज्यादा है। ओ से लेकर के F1 के बीच का दूरी और O से लेकर के F2 के बीच का दूरी, रामलाल ये अपना है C, कोनो दिक्कत नहीं। O से लेकर के R के बीच का दूरी, O से R के बीच का दूरी बराबर है O से P के बीच का दूरी, और वो बराबर है स्मॉल a, कोनो दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। और ठीक इसी प्रकार से इसको T मान लो, T मान लो O से Q के बीच का दूरी बराबर है O से T के बीच का दूरी, O से Q के बीच का दूरी बराबर है O से T के बीच का दूरी बराबर है स्मॉल b। कोनो दिक्कत नो सर। नहीं है तैयो है, अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगला पेज देंगे और उस पर लिखेंगे। अगला पेज छह पन्ना पढ़ाइए दीजिएगा। हाँ लीजिए ना, अगला पेज। अगला पेज यही लिखेंगे। एक दो बात और जगह है मेरे पास। यात्रीगण ध्यान दीजिए, F1 से P का दूरी, F1 से पी का दूरी, P का दूरी, F1 से P का दूरी, Q को F1 से Q का दूरी, ठीक है कोनो बात नहीं है, काम हो ही जाएगा। F1 से ध्यान दीजिए यात्रीगण, F1 से कहाँ का दूरी, P का दूरी अभी ये बराबर नहीं कर रहे हैं, अभी एक दूरी निकालना जो भविष्य में क्या होंगे कम देंगे। F1 से P का दूरी, अच्छा F1 से इसका दूरी P का दूरी प्लस फिर F2 से P का दूरी, F1 से P का दूरी प्लस F2 से P का दूरी बराबर क्या होंगे। अब बताओ F1 से P का दूरी यदि कहना होगा, पहले पहुंचो F1 से प्लेटफार्म O पर, प्लेटफार्म कहाँ पहुंचो, F1 से कहाँ खींचना, हमको इतना निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। F1 से O निकालो, C है और जोड़ देना A, अब पहुंच जाओ F1 से P। F1 से P का दूरी यानी कि F1 से किसके दूरी, O के दूरी प्लस O से किसके बीच का दूरी, P का दूरी, अब प्लस F2 से किसके बीच दूरी, देखो ये तो F1 हो गया पूरा। अब F2 प्लस क्या बचे हुए हैं, P बचे हुए हैं। तो बता F1 से O के बीच की दूरी कितना है, C है। F1 से O के बीच का दूरी है या लिखल है C है, लिखल है ना, लिखा पढ़ी के साथ। अब बोलो O से P का दूरी A है प्लस A, F2 से P का दूरी, F2 से P का दूरी कौन नहीं कहता है पता नहीं है, इतना पता है A, इतना घटा देंगे तो A माइनस क्या निकलेगा, C निकलेगा। जाने वाले को उड़ गया, कोई नहीं रोक सकता है। वो उड़ गया सर। और बराबर क्या होंगे 2A। अगला पेज लाओ, पछता नहीं है इलिप्स, समझ रहे हो ना। गांव में रह करके पन्नी वाला घर में इलिप्स पढ़ोगे, है सर, तब नहीं पढ़ेंगे। छत वाला हम लोग पढ़ता है ना, और टाई बेल्ट वाला से पहनता है पढ़ता है, तो लोल वाला जूता छोड़ दिए, लोल वाला जूता से, समझ रहे हो ना। यानी कि F1 से P प्लस F2 से P, इसके बीच का दूरी क्या होंगे 2A होंगे। और पैकेट में बंद कर दो, भविष्य में आने वाले समय में जब धरती पर अकाल पड़ेगा तब उसका काम पड़ेगा, अकाल कंडीशन में। अब बताओ कि तू पाराबोला की परिभाषा से क्या पढ़े हो, है ना। अब चलो परवलय की परिभाषा से, परवलय एक बिंदु Q है और परवलय नहीं, इलिप्स पर एक बिंदु Q है, इलिप्स पर एक बिंदु क्या है Q है, एक बिंदु क्या है P है। तो दोनों के दूरी बराबर होंगे फोकस से, क्या होंगे, दोनों के जोड़ फोकस से क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी तू है खूब ज्ञानी। आगे चलो, अब चलो यहाँ से O से
Q से किसके बीच की दूरी, F1 के बीच का दूरी, Q से F1 के बीच का दूरी प्लस Q से F2 के बीच का दूरी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, P के बराबर, हैं? P के बराबर। ठीक है, कोनो बात नहीं है, पहले दूरी तो निकाल लो, पहले दूरी तो निकाल लो, फिर आगे बढ़ना। पहले क्या निकाल लो, दूरी निकालो। बताओ, Q से F1 के बीच का दूरी और Q से F2 के बीच की दूरी, Q से F1 के बीच की दूरी, Q से F2 नहीं पता है। अरे पता कैसे पता नहीं है, है, नियम पता जबरदस्ती निकालेंगे। लीड कौन ले यहाँ से, ये है सर। चोरा के भागोगे? जी सर। आए सर, कहाँ से लीड आएगा, आते महंगा में लीड आजकल लीड मिलता है बाजार में। चलो यहाँ कोरोना काल में लीड मिलेगा। देखो Q F1 ओ दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, कर्ण का स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार हाँ, तो ये कर्ण है, बचवा कर्ण है, और ये लंब और ये आधार। तो बताओ Q से F1 की होगा रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी कोनो तकलीफ? नहीं सर। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से ये हो दूरी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट है, पच नहीं रहा है पैराबोला इलिप्स। तो बताओ C1 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया Q से F1 दूरी, Q से F1 और फिर प्लस सी स्क्वायर क्या होंगे, बी स्क्वायर होंगे। अच्छा, अब यहाँ से क्या पढ़े हैं, नहीं सब बात इसी के अनुसार लिए हमने, क्योंकि P और Q दोनों दीर्घवृत्त में स्थित है, क्योंकि P और Q, P और कौन चीज, Q, ठीक है, दोनों दीर्घवृत्त पर स्थित है। दीर्घवृत्त पर क्या है, क्या लिखें, दीर्घवृत्त पर स्थित है। P और Q कहाँ पे स्थित है, दीर्घवृत्त स्थित है। अतः दीर्घवृत्त की परिभाषा से फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलिप्स, ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि F1 से P का दूरी प्लस F2 से P का दूरी बराबर होगा F1 से Q का दूरी। कोनो दिक्कत? सर एगो चीज हमने हाँ पूछो। P और Q दोनों दीर्घवृत्त पर स्थित हाँ। कहाँ है? ये है P, ये है Q, दीर्घवृत्त पर न है। देखो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो दीर्घवृत्त पर न हुआ। ओ हाँ तो तेज था पढ़ने में, लोग कह रहा था ऐसा, हमने कह रहे हैं। अरे ये दोनों सेम डिजिट है, तो 2 इंटू रूट अंडर क्या होंगे, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बताओ 2 इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस क्या होंगे, जाने वाले को उड़ गया, ये बराबर नहीं लिखे लिए। हाँ दोनों तरफ बरक कर देने पर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस क्या होंगे, यही हुआ ए बी और सी में संबंध। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ से सी निकालोगे, इसको कहेंगे तुम उधर कुछ जाएगा, मिनट बस, के बस। लिए उधर जाओ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। बोलो कोनो तकलीफ किसी हो गया को? सर। हो गया, समझ में आ गया आगे ना? हो गया, खत्म हो गया। और खत्म नहीं हुआ, कुछ फैक्ट्स बचे हैं, चैप्टर इसी बनेंगे ना related। सर, कुछ कुछ नहीं बनेगा अभी, तू तेज है इसलिए तुझसे नहीं बनेगा। से दिया है। अरे रुको, अभी खत्म कहाँ हुआ टॉपिक्स। और यात्रीगण हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सी बराबर क्या होती है, क्योंकि सी बराबर होती है ए ई, सी बराबर क्या होती है, यहाँ से चलो तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। जात भाई को एक साइड, इसको एक साइड ए स्क्वायर, कुछ तो बोलो इंजीनियर अंकित, कॉमन होंगे 1 माइनस क्या होगा ई स्क्वायर बराबर क्या होंगे बी स्क्वायर, इम्प्लाइज डेट बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको भी रखना ध्यान में, भविष्य में काम आएंगे। स्क्वायर हटी और रूट चढ़ी, तो स्क्वायर हटाओ यहाँ से, बी बराबर तो ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस ई स्क्वायर
फार्मूला किताब वाला बी बराबर नहीं सर, सबका कैसे आप बी स्क्वायर हटा बी बी स्क्वायर हटेगा नहीं, स्क्वायर नहीं, दोनों तरफ रूट लेने पर, वही ना, दोनों तरफ क्या लेने पर, लेने। रूट लेने पर स्क्वायर हटेगा। इसका भी क्या होंगे, हटेंगे और रूट में चढ़ जाएंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेंगे। तो बी बराबर ए इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या होते हैं, ये स्क्वायर होते हैं। दो को बात और सुन लो और ये टॉपिक्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। लिप्स तब और कल पढ़ेंगे। हाँ, मन होगा तो पढ़ेंगे, मन नहीं होगा अभी तो बहुत कुछ है ना, नहीं पढ़ेंगे। लिप्स बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बात रखना ध्यान में। और यहाँ पर यात्रीगण ध्यान देने वाली बात है, ई का मान लेस देन 1 है, देना है ध्यान। ई का मान क्या है, अब कुछ स्पेशल केस हैं जो कि हम लोग एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति, टाइम नहीं है इसीलिए छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे।